स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर एसएसबी वाला पढ़ाइए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएसबी में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। एसएसबी का जो मटेरियल है, कुछ एक आध चीज़ें छोड़ करके थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, नहीं तो चाहे एनडी हो, एसएसबी हो, एसएससी हो। ज़्यादातर ये कि इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में सब एक जैसा होता है। इंग्लिश में टोटल ग्रामर, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की यूजेस हो, चाहे रीअरेंज हो, पैराग्राफ हो, पीक्यूआरएस हो, यही सब कुछ होता है। ईडियम्स है, एंटोनिम्स, और कहाँ पूछेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशलाइजेशन के उसमें मतलब ये है कि कुछ खास, अगर आप सब कुछ पढ़ सकते हो, और ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन कि थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर के भी हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी से कोई ग्रामर से रिलेटेड पूछता है, पार्टिसिपल एडवर्ब इन्फिनिटिव जीरंड ये भी पूछता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होता सब ग्रामर ही है। अब समझ लिए वोकैब्स हर कंपटीशन में आती है, एरर्स हर कंपटीशन में आते हैं, पैसेज जो होते हैं वो तो टीजीटी और बीएड के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, उनमें भी आते हैं। यही ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो एक कंपटीशन लेवल का पेपर तैयार होता है, और जहाँ पर लड़के के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, और वो कहाँ पूछेगा। तो सब एक जैसा है, सिलेबस उठा के देख लीजिए। तो आइए, अब की बार स्पॉटिंग एरर्स फिर से लिया मैंने, और इन्हीं में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जितना ज़्यादा अभ्यास हो उतने ज़्यादा अच्छा है। चलते हैं फिर आगे की ओर। देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे वर रिच जमींदार्स इन द 30s, but now they have fallen on the evil days and have lost much of their property, no error। इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वे वही 30 के दशक में जमींदार थे। तो यहाँ जमींदार थे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका होना चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर आपका होना चाहिए जमींदार रहे थे। क्या होना चाहिए, जमींदार रहे थे। ये जो आप देख रहे हो वर जो लिखा हुआ है, ये वर है ना, ये जो जमींदार जो लिखा हुआ है, तो रहे थे यहाँ अर्थात आपका होना चाहिए हैड बीन। क्या होना चाहिए, यहाँ हैड बीन होना चाहिए इस जगह पर। यहाँ पे आएगा आपका हैड बीन। बस जब ये हैड बीन आएगा तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। जो आप ऑप्शन ए चुनेंगे बस वो सही हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड नंबर, द न्यूज़ ऑफ द डिस्टर्बेंस वाज ब्रॉडकास्टेड द सेम इवनिंग, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए ब्रॉडकास्ट जो होता है, मतलब डिस्टर्बेंस, जो आपत्ति हुई, दिक्कत आई, एक परेशानी आई, उसका जो समाचार था, आंदोलन या डिस्टर्बेंस मतलब अशांति जिसको कहते हैं, कि समाचार वाज ब्रॉडकास्टेड लिखा है तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो होता है क्या, वो होता है ब्रॉडकास्ट। ये जो लिखा हुआ है ये ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि कास्ट जो होता है, ठीक, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, है ना, तो ऐसे करके होता है। तो कास्ट जो होता है वो वर्ब होती है। कास्ट का मतलब फेंकना, यानी कि फैलाना। तो इसलिए कास्ट की जो फॉर्म होती है वो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कास्टेड नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो रहेगा वो यही वर्ड आपका सेलेक्ट किया जाएगा, ये वाला, और ऑप्शन ये सेलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, दिस पिक्चर इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। जब जानते हो कि ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ जब आती है, ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो ये लिखा हुआ ऑफ द टू, ऑफ द टू जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जब ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है और दो की बात होती है, ठीक है ना, तो वहाँ बेस्ट नहीं होता,
वहाँ पर आपका बेटर होता, और उसके पहले भी आपका जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसके पहले भी आपका द लगता है, तो द लगा रहेगा और बेस्ट की जगह हो जाएगा बेटर। इसलिए आपका जो ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट करने का वो आपका ये रहेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर ये लिया गया और यहाँ पर आपका ए लिया गया, अर्थात यहाँ मिस्टेक कौन सी थी, यहाँ पर मिस्टेक थी आपकी, यहाँ पर मिस्टेक ये जो थी ये पूरी तरह से ये वाली मानी जाएगी, वर यहाँ हैड बीन किया जाएगा। इसके बाद है ही टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द स्कूल अ ईयर एगो एंड सीकिंग फॉर ए जॉब। उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा कि यू हैड लेफ्ट द स्कूल अ ईयर, तुम एक साल पहले स्कूल छोड़ गए थे, एंड सीकिंग फॉर ए जॉब। तो जब एक साल पहले छोड़ गए थे तो सीकिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सीकिंग आपका दिख रहा है वो सीकिंग क्या होगा, यहाँ पे सीकिंग जो है यहाँ आपका जो होगा वो वर सीकिंग होगा, एंड वर यहाँ पे वर सीकिंग, क्योंकि यू के आधार पर ये जो यू लिखा हुआ है इसके आधार पर आपका यहाँ वर भी लिया जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। उसने मुझे बताया कि तुम एक साल पहले स्कूल छोड़ गए थे, छोड़ दिए थे और जॉब की तलाश कर रहे थे, तो यहाँ वर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्शन आपको जो लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, सी नंबर का लिया जाएगा। इसके बाद आपका है यहाँ 5वां नंबर, ही लाइक हिज कंपेनियंस वर, फिर लिखा हुआ है कंपेनियंस वर डिसीव्ड, नो एरर। तो ही लाइक हिज कंपेनियन, अब जैसे कोई मिस कर जाए तो ये कह सकता है कि लाइक को हम लाइक्स कर देंगे, नहीं, वो यहाँ अर्थ ये दे रहा कि अपने साथियों की तरह वो भी, और वर डिसीव्ड नहीं, क्या होगा, वाज डिसीव्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो वाज डिसीव्ड होगा, वाज डिसीव्ड। तो यहाँ पर आपका जो ये है ये वाज की, चूँकि ये जो है ना ये पूरी तरह से आपका इसके अकॉर्डिंग लिया गया है, ये ही के अकॉर्डिंग। तो अपने साथियों के समान, अपने साथियों की तरह, ही वॉज डिसीव्ड, उसे भी धोखा दिया गया था, वो भी धोखा खा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका चुना जाएगा कौन सा, ये सी वाला चुना जाएगा, सी ऑप्शन लिया जाएगा और ये आपका इसमें आ जाएगा, ये इसमें मिस्टेक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में, ही लॉस्ट हिज न्यू नाइफ शॉर्टली आफ्टर ही बॉट इट। तो यहाँ पर क्या है कि उसने जो कहते हैं कि शॉर्टली आफ्टर ही बॉट इट, शॉर्टली आफ्टर अर्थात यहाँ पर क्या है, उसने अपनी नई चाकू खो दी, शॉर्टली आफ्टर ही बॉट इट अर्थात खरीदने के कुछ ही समय बाद। तो कौन सा काम बताइए पहले हुआ था, खरीदने या खोने का काम, कौन सा काम पहले हुआ था, मेरी समझ में खरीदने वाला काम पहले हुआ था। जब खरीदने वाला काम पहले हुआ था यहाँ पे ये वाला काम, तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये तो हो चुका था। अब जब ये हो चुका था इसके बाद तुरंत उसने अपनी चाकू खो दी। तो यहाँ पर जो गलत है वो ये है कि आपका इस जगह पर यहाँ पे ही हैड बॉट होना चाहिए, क्योंकि जो काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए ही हैड बॉट, यहाँ पे आना चाहिए ही हैड बॉट इस जगह पे, यहाँ ही हैड बॉट। तो इसलिए आपका करेक्शन लिया जाएगा सी। फिर इसके बाद चलते हैं, लिखा माई फ्रेंड इज सो रिच दैट ही इज हैविंग 6 हाउसेज इन मुंबई एंड 4 इन पुणे, नो एरर। मेरा मित्र इतना अमीर है कि वो मतलब 6 मकान मुंबई में रख रहा है और 4 मकान पुणे में। तो रख रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ही इज़ हैविंग लिखा हुआ है, ही इज़ हैविंग, वो थोड़ा सा सही नहीं है। वो यहाँ पे ये जो लिखा है यहाँ ही हैज़ होना चाहिए, अर्थात हैज़, ये इस यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ही हैज़ 6 हाउसेज। मेरा मित्र इतना अमीर है कि उसके 6 मकान मुंबई में है और 4 पुणे में, ऐसा होना चाहिए। ही इज़ हैविंग कंटिन्यूस टेंस इसमें लागू नहीं हो रहा, इसलिए ही हैज़ होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही माना जाएगा, मतलब चुना जाएगा, बी चुना जाएगा।
इसके बाद 8 नंबर है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून नो एरर। तो जब लुकिंग फॉरवर्ड करके आता है तो हमेशा इसके बाद में चूंकि जो टू होता है वो फॉरवर्ड के साथ चलता है, ठीक। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या होता है, जीरंड रिक्वायर्ड होता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून ऐसा करके होना चाहिए। तो जो लुकिंग फॉरवर्ड होता है वो हमेशा जीरंड लेता है, उसके साथ में जो टू आता है, जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड आएगा टू आएगा, टू आ जाएगा एडिक्टेड की वजह से, फॉरवर्ड की वजह से टू आ रहा है, और इसीलिए इसमें एडिक्टेड टू और फॉरवर्ड टू मीटिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे करके सेंस में यहाँ पर फॉरवर्ड टू के साथ में हमेशा इन्फिनिटिव नहीं आता, हमेशा जीरंड आता है। 9 नंबर है पास ऑन द साल्ट प्लीज डू यू। बहुत अच्छा सेंटेंस है। पास ऑन माने बढ़ा देना, गुजारना या लाना ले जाना तक होता है। द साल्ट नमक को कृपया मेरी ओर बढ़ा देंगे या आगे बढ़ा देंगे। डू यू ये क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विल यू अगर करना है क्या आप बढ़ा देंगे, डू यू नहीं होगा। मतलब क्या रिक्वेस्ट टेंस में जो क्वेश्चन टैग यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में, वो विल और या विल नॉट को क्या आप नहीं बढ़ा देंगे, विल नॉट यू ऐसा भी कर सकते हो, और विल यू क्या आप बढ़ा देंगे। तो रिक्वेस्ट का सेंस होता है, वहाँ क्वेश्चन का सेंस नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो चुना जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है अ गुड हाउस एंड ए गुड बैंक। 10 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। अ गुड हाउस एंड ए गुड बैंक अकाउंट इज व्हाट ही वांट्स नो एरर। तो एक अच्छा हाउस, एक अच्छा घर और एक अच्छा बैंक अकाउंट ही वो चीज़ें हैं जिसे वो चाहता है या पाना चाहता है। तो चूंकि दो चीज़ें हो गई, एक गुड हाउस और लिखा हुआ एक गुड बैंक अकाउंट, तो जब ये दो चीज़ें हो गई तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर आर आएगा। अर्थात एक अच्छा मकान और एक अच्छा बैंक अकाउंट, अर्थात मकान में अच्छा खासा पैसा, ये दो चीज़ें ही हैं व्हाट ही वांट्स जो वो चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चुना जाएगा आपका सी नंबर। फिर इसके बाद हटा देता हूँ इसको, समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद 11th नंबर है। 11th नंबर में आपका दिया हुआ सच एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी हैड नेवर बी कमिटेड बिफोर नो एरर। अब यहाँ पर लिखा इस तरह की निर्दयता पहले कभी की नहीं गई थी। तो जैसे ये बताइए जब हैड लगा हुआ यहाँ पे, ये हैड, तो क्या इसका ये बी सपोर्ट करता है, नहीं सपोर्ट करता ना। हैड के साथ बी होना चाहिए, बीन होना चाहिए, बीन होना चाहिए। तो सच एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी हैड नेवर बीन कमिटेड बिफोर, हैड नेवर बी कमिटेड नहीं, हैड नेवर बीन कमिटेड। तो यहाँ पर आपका जो ये सेलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे बी गलत है, तो आपका ऑप्शन सही जो होगा, जो हम चुनेंगे वो करेंगे सी नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन चुनेंगे कौन सा, सी नंबर को चुनेंगे, और ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर देखिए, इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम इज लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रूल्स। ये तुम कॉलेज से एब्सेंट रहते हो, तुम सामान्यतः तुम्हारा नाम कॉलेज जो रजिस्टर रोल्स होता है, रोल नंबर होता है, उससे हटा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो आपका होता है ये एब्सेंट जो होता है, एब्सेंट जो होता है ये एक तो एडजेक्टिव होता है, दूसरा ये वर्ब भी होती है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तुम गौर से यहाँ पर देखो यू एब्सेंट जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया गया। सब्जेक्ट के बाद तुरंत है, इसका मतलब ये वर्ब है। अगर एडजेक्टिव होता तो यू के साथ में वर्ब होता, यू आर एब्सेंट ऐसा कहता, तो ये वर्ब है। अगर वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, ट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट लेता है, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए एब्सेंट। और अगर अगर एब्सेंट एडजेक्टिव होता तो एब्सेंट फ्रॉम सही था, लेकिन ये एब्सेंट वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फिर एब्सेंट के बाद में और फ्रॉम के पहले यहाँ पर यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल करके ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे इस जगह पे क्या मैंने एरो किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा योर सेल्फ आ जाएगा और आपका सही हो जाएगा। मतलब हुआ ये कि आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा ए, इसी में मिस्टेक है।
13 नंबर है आपका कि दिस इज एन एक्सीलेंट साइट फॉर अ स्टेडियम विच वी शुड लाइक टू एक्वायर। स्टेडियम के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जिसे हम पाना चाहेंगे। तो देखो, जब हम वुड और शुड में यही फ़र्क होता है कि जैसे हम यहाँ पर ये विच वी शुड लाइक टू लिखा हुआ है, तो गौर करिए यहाँ पर शुड लाइक टू होगा या वुड लाइक टू होगा। वुड लाइक टू एक्वायर का मतलब हम पाना चाहेंगे, शुड लाइक टू एक्वायर हमें पाना चाहिए, ऐसा नहीं। अर्थात साइट के लिए ये एक उत्तम जगह है, यही उत्तम जगह है जिसे हम पाना चाहेंगे या जिसको हम पसंद करेंगे, लेना चाहेंगे। तो जिसे हमें लेना चाहिए ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि ये वुड लाइक टू का यूज़ है। तो यहाँ पे शुड लाइक नहीं होगा, वुड लाइक टू होगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन लिया जाएगा वो यहाँ पर लिया जाएगा, आपका सी नंबर का ऑप्शन चुना जाएगा और वही सही माना जाएगा, ये सी ऑप्शन, क्योंकि ये सी नंबर में ही आता है ये, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। ठीक। 14 नंबर है द लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट बुक्स differs from other forms of writing in its preference on simplicity और स्टाइल। तो जो टेक्स्ट बुक राइटिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो जो राइटिंग के और अदर फॉर्म्स होते हैं अपनी जो पसंदगी के लिए, जो सरलता के लिए एक साधारण सी स्टाइल होती है उसको अगर प्रिफर करती है तो उससे सामान्यतः जो टेक्स्ट बुक की राइटिंग होती है अलग होती है। सामान्य सी बात यहाँ पर ये है कि जो प्रिफरेंस लिखा है, प्रिफर के साथ हम क्या प्रिफर है, प्रिफर्ड है, प्रिफरेंस है, तो यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर ऑन पे है। अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम इस ऑन की जगह पे, इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे टू कर दें इस जगह पर यहाँ पे, तो सही हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा सही चुना जाएगा, सी चुना जाएगा। तो प्रेफरेंस टू हो जाएगा और सी हो जाएगा। जो 15 नंबर है स्मिथ इंक्लूडिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली गोज टू द चर्च एवरी संडे। स्मिथ परिवार के, अपने परिवार के सारे सदस्यों को मिला करके, गोज माने ले करके, इन गोज माने जाता है, टू द चर्च एवरी संडे, हर रविवार को चर्च जाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने जो मतलब मूल उद्देश्य के लिए जैसे कोई जाता है, जैसे एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक मूल उद्देश्य होता है, तो जैसे कोई एक अलग प्रकार का उद्देश्य होता है, ठीक, तो वो लेकर जाता है। तो वहाँ पर जैसे टेम्पल है, चर्च है, जेल है, जैसे है ना, कॉलेज है, ऐसे करके फिर इनमें दा का प्रयोग, हॉस्पिटल है, दा का प्रयोग होता है। एक संभवतः मैंने वीडियो में इसको बताया था, और अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारा एक सामान्य उद्देश्य रहता है जिसके लिए वहाँ जाया जाता है, अगर हम उसी तरह से जाते हैं तो फिर उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं ये जो द लगा हुआ, ठीक है, ये गोज टू चर्च होना चाहिए, गो टू टेम्पल होता है, जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ऐसे करके होता है। और अगर मान लो कोई दूसरे लोग मंदिर जा रहे हैं, किसी अन्य उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे द लगता है, नहीं तो फिर नहीं लगता। इसलिए आपका जो मिस्टेक है वो इस द को लेकर के यहाँ, तो आपका जो ऑप्शन चुना जाएगा वो सी चुना जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर एकोमोडेशन देवर गिवन। अर्थात दर्शकों ने जो वहाँ पर उनको एक साधारण सी वस्तुएं, बहुत ही कमज़ोर चीज़ें जो वहाँ प्रदान की दी गई, आवश्यक वस्तुएं जो दी गई विजिटर्स को, उसके बारे में उन्होंने शिकायत की। तो के बारे में का मतलब वही हो गया कि आपका जो यहाँ पर एट लगा हुआ है ये, ठीक है, ये जो एट लगा हुआ है तो वो यहाँ पर एट जो है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका अबाउट। क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। और इस तरह से आपका जो ये दिया हुआ है एट, ये भी हटेगा और ऑप्शन चुना जाएगा ए, एट की जगह हो जाएगा अबाउट, कंप्लेंट अबाउट होता है, ठीक है ना। तो कंप्लेंट अबाउट के साथ में ही आपका ये सेंटेंस सही होगा। फिर है 17 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेट डीप। कोई भी देश लंबे समय तक, है ना, मतलब कैन नॉट, कैन, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, इंड्योर माने टिकना,
सहन करना भी होता है। इफ़ इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेट डीप, यदि इसकी जो नींव गहराई से नहीं बनाई गई हो, इन द मटेरियल प्रॉस्पर्टी यानी भौतिक संपत्ति को लेकर के। अगर जैसे कोई भी कंट्री है, उसकी भौतिकवाद को, उसकी सभी सुख सुविधाओं को लेकर अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं की गई तो कोई भी देश ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। हालांकि हम यहाँ पर ये है कि ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब है कि हम यह हमेशा कहते हैं, इसको किसी टेंस में नहीं लेके चलते हैं, इसको प्रेजेंट में ही बोला जाता है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर आपका यूज किया गया वर, ठीक है ना, ये वर जो चेंज किया गया है, ये वर वर जो लिखा गया है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। जब आप आर कर दोगे तो फिर सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका चुना जाएगा बी। मतलब इट्स फाउंडेशन आर नॉट लेट डीप, यदि उसकी नींव बहुत गहराई से नहीं बनाई गई है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, तो फिर कोई भी देश ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो गया। 18 नंबर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। अर्थात जो बुरी तरह से समाज में बुरी आदतों के रूप में जो ज़्यादा विस्तार रूप से जो व्याप्त गंदी आदतें हैं, उनमें से एक है टोबैको का यूज़ है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट, जब वन ऑफ का यूज़ होता है तो उसके साथ नाउन जो आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो आप यहाँ पर ये देख ही रहे हो कि ये जो यहाँ पे हैबिट लिखा हुआ है, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होना चाहिए। बैड हैबिट्स हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका यही हैबिट्स गलत है, हैबिट्स आपका गलत है, और ये बी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर लिखा है 19 नंबर, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को बताया कि भाग जैसी कोई वस्तु होती नहीं, अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो भाग की तरह है, अर्थात तो उसका कहने का मतलब है कि किस्मत ही सब कुछ होती है। तो आपका जो यहाँ पे गलत है वो लाइक गलत है, यहाँ पर लाइक लक नहीं होना चाहिए, एज, चूंकि आगे सच लगा हुआ है। तो द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वाज नो सच थिंग एज लक, तो यहाँ एज लक होना चाहिए। चूंकि यहाँ गलत क्या है, गलत आपका लाइक है, इसलिए ऑप्शन रहेगा आपका सिलेक्शन में सी रहेगा। 20 नंबर है, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई प्रिफर्ड ट्रेन इंस्टीड ऑफ बस। समझ गए होंगे, ये प्रिफर्ड आपका गलत है, वो प्रिफर्ड तो सही है बट यहाँ पर आपका इंस्टीड गलत है, क्योंकि जानते हो अभी प्रेफरेंस आया था उसके साथ टू लगाया जाता है। तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ जो लिखा हुआ है प्रिफर्ड की वजह से, यहाँ इंस्टीड ऑफ को हटाकर फिर क्या लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे टू, और जब आप टू लगा दोगे इस जगह पे तो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा सी। 21 नंबर है 21, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड। यह मशीन दिखती अच्छी है लेकिन ये बुरे ढंग से डिज़ाइन की गई है, एंड डजेंट वर्क गुड, और काम अच्छा नहीं करती है। फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये चीज़ जो लगी हुई है, जब ये मशीन लिखा है, एक मिनट, जब ये मशीन लिखा है ठीक, तो उसके लिए गुड आया है। क्योंकि ये गुड किसके लिए, ये गुड जो आया हुआ है ये मशीन के लिए, क्योंकि मशीन नाउन है उसके लिए गुड एडजेक्टिव सपोर्ट करता है। लेकिन बात ये है कि जब लिखा डजंट वर्क गुड, ये लिखा हुआ है, तो चूंकि यहाँ वर्क है, ये वर्क है, ये वर्ब है, इसलिए उसके लिए गुड एडजेक्टिव सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे चाहिए वेल। तो डजंट वर्क वेल, तो इसलिए ऑप्शन लिया जाएगा आपका सी, क्योंकि गुड गलत है। अब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कहता है कि मशीन अच्छी दिखती है लेकिन ये बहुत बुरे ढंग से डिज़ाइन की गई है और अच्छा काम नहीं करती है। तो अच्छा काम नहीं करती है मतलब क्या होगा, डजंट वर्क वेल मतलब अच्छे से काम नहीं करती है। ऑप्शन सी सेलेक्ट किया जाएगा और तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 22nd नंबर 22nd नंबर में जो दिया हुआ है, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मास। जो गरीब जनता उनके बीच में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाने का प्रयास कर रहा है। कब से, जब से वो अपने नेटिव टाउन में आया, अर्थात जो उसका अपना होम विलेज है, होम टाउन है, जो अपना पैतृक गांव है, जब से वो वहाँ पर आया, जब से क्या कर रहा है ये जब से पूरा जो देख रहे हो आप, ये सब पूरा ये बता रहा, पूरा टाइम बता रहा है ये जो देख रहे हो, जब से वो अपने टाउन पे आया,
टाइम बता रहा है। तो जब से, जैसे हम कहते हैं सुबह से वर्षा हो रही है, रात से वर्षा हो रही है, वो रात से रो रहा है ना? तो ऐसे करके जब होता है तो सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनता है। बट कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर समझिए कि ये इज गलत है। तो यहाँ पे होता क्या है, फिर यहाँ पर हैज़ बीन होता है, तो बस हैज़ बीन कर दोगे तो सही हो जाएगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या लिया जाएगा, वो आपका इसकी वजह से जो ये इज लगा हुआ है यहाँ पे हैज़ बीन कर देंगे, तो ऑप्शन आपका लिया जाएगा बी। तो यहाँ पे बी ले लेंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट में कोई करेक्शन है नहीं। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग टू द बेस्ट, तो वो अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रयास कर रहा है गरीब जनता के बीच में। पुअर मासेस माने गरीब जनता हो गई, गरीब जनता के बीच में पूरा मतलब जो है स्प्रेड एजुकेशन को फैलाने का, या मतलब उन पर उसका एजुकेशन शिक्षित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। 23rd नंबर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। अर्थात अगर हम ये देखें कि मशीनी युग के सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हो या फायदे हुए हैं, उनमें से एक ये है कि हमारे जो जीने का स्तर हुआ है उसमें एक सुधार आया। ये बिल्कुल सही है, लाइफस्टाइल चेंज तो हुई है। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। इसमें क्या है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बिल्कुल सही लिखा है, वन ऑफ के साथ में ये जो बेनिफिट्स लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर जो गलत है वो ये गलत है, ठीक है ना? यहाँ पर गलत जो है आपका, ये गलत है ऑफ मशीन एज। जब हम किसी पार्टिकुलर एज की या पार्टिकुलर टाइम की कुल मिलाकर के जब हम पार्टिकुलराइजेशन करते हैं, तो फिर हम उसको पार्टिकुलर बनाते हैं। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल कैसे होता है? अर्थात कोई हमें क्वालिफायर लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ पर जो क्वालिफायर हम लगाएंगे, वहाँ इस जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम द लगा देंगे, ऑफ द मशीन एज। तो ऑफ द मशीन एज जब कर देंगे तो ऑप्शन लिया जाएगा बी, और सही हो जाएगा सेंटेंस। 24 नंबर है, इफ यू रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। यहाँ पर जानते हो ना, वो ये कहता है कि यदि वो परीक्षा में तेजी से लिखता, परीक्षा तेजी से देता, और अधिक तेज देता, और अधिक तेजी से लिखता, एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और जवाब दे देता, एक क्वेश्चन और कर देता था, ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, तो उसने और अच्छा स्कोर किया होता। कुल मिलाकर यही है कि पास्ट पॉसिबिलिटी में एक कंडीशन पास्ट कंडीशन है ये। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार बताया जा चुका है आपको, यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड आंसर्ड सही है, लेकिन इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक एंड से इधर है और एक एंड से पहले इधर है। तो गलत कहाँ है? ये तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना, ये तो पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पर भी हैड रिटर्न करना पड़ेगा। इफ ही हैड रिटर्न द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो इसलिए ऑप्शन आपका लिया जाएगा ए चुन लिया जाएगा और सही हो जाएगा। 25th नंबर है, 25th में क्या है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नॉन एज प्रेशर वेल्डिंग। वेल्डिंग जिसको तमाम लोग ना बिल्डिंग करवाना, वेल्डिंग, वेल्ड माने जोड़ना होता है। जोड़ने का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को आपस में जोड़ना या एक साथ जोड़ना। तो मिस्टेक कहाँ पर? मिस्टेक आपकी है इस टुगेदर पे। टुगेदर को क्या करना होगा? टुगेदर को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब वेल्डिंग ऑफ टू पीसेस ऑफ मेटल्स, धातु के दो टुकड़ों को जोड़ना, जब तक आप एक साथ नहीं करोगे जुड़ेंगे कैसे? इसलिए टुगेदर सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, टुगेदर की यहाँ पर कोई नीड है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन जो रहेगा वो बी चुना जाएगा और करेक्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। वो यही सेंटेंस में इसमें कमी है। तो वेल्ड माने जोड़ना होता है, पीसेस माने होगा टुकड़े, मेटल माने धातु। जब धातु के टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो साथ में ही करके ही जोड़ा जाता है, इसलिए एक साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टुगेदर को रिमूव कर दिया जाएगा, ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जाएगा आपका बी, और सही हो जाएगा ऑप्शन पूरी तरह से। और इस तरह से हमने देखा कि आपने एक बेहतरीन एक्सरसाइज पढ़ी, ठीक है ना, और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसलिए मेरी तरफ से आपको वीडियो देखने के लिए पूरी तरह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।